क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा रोजमर्रा का काम भी कभी कभी जिंदगी में ऐसी हलचल मचा देता है कि सब कुछ बदल जाता है। कभी एक साधारण सी सुबह भी इतनी दिलचस्प हो सकती है कि दिल तेजी से धड़कने लगे और चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाए। अगर आप भी ऐसी दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो बस अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर बार ऐसी रोमांचक कहानियां मिलती रहें। वीडियो को आगे देखते रहिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इससे हमें और आपका साथ मजबूत होता है। सुबह के ठीक 9:30 बजे निकलना था और घर में माहौल थोड़ा उलझन भरा था। देव तेजी से उठकर बोला, 9:30 बजे मुझे निकलना होगा। इस पानी में कैसे नहाऊंगा, वो भी शावर के बिना। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दिन इसी एक बात पर अटक गया हूं। दरवाजे पर खड़े खड़े वह बार बार बाथरूम की हालत देख रहा था और खुद ही परेशान होता जा रहा था। तभी उसकी नजर दादी साहब पर पड़ी और वह बोल उठा, दादी साहब कोई और उपाय बताइए ना, हारी धनी ने अच्छे से नहाना है। देव जैसे फट पड़ा। उसमें बाथरूम की हालत दिखाई और बोला, वसुधा मैं यहां कैसे नहा सकता हूं? इस बाथरूम में तो शावर ही नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी और भी मजेदार है। वसुधा ने बाथरूम की हालत देखी तो वह भी परेशान हो गई। देव का इंटरव्यू था और ऐसे में यह परेशानी सच में बड़ी लग रही थी। तभी दादी साहब भी वहां पहुंची। उन्होंने दोनों की बातें सुनी और खुद भी चिंता में पड़ गई। कुछ पल रुककर उन्होंने सोचा और फिर बोली, एक उपाय है, बस थोड़ा अलग है, लेकिन काम चल जाएगा। इनकी बात सुनकर देव और वसुधा दोनों उत्सुक हो गए। उन्हें लगा शायद कोई अच्छा हल निकल आया है। दादी साहब मुस्कुराईं और बोली, बाहर हैंडपंप है ना, वहीं जाओ, देव को अच्छी तरह नहला दो, यही सही उपाय है अभी के लिए। उनकी यह बात सुनकर देव और वसुधा ने एक दूसरे को देखा। देव पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब इंटरव्यू का ख्याल आया तो उसने तुरंत Can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. हालत देखकर और भी खुश हो गया। उसे वसुधा की मासूमियत हमेशा से प्यारी लगती थी। कहानी आगे और भी मजेदार होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिलती रहेगी। देव फिर थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, क्या वसुधा, हम दोनों अकेले यहाँ हैं, माहौल भी अच्छा है और तुम्हें तो बस शर्म आ रही है। वसुधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप भी ना देव सर, कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। यह सुनकर दोनों हल्के से हंस पड़े। यही पहला सेक्शन समाप्त होता है। देव और वसुधा की हल्की सी हंसी हवा में एक मीठी सी गर्माहट घोल रही थी। हैंडपंप का ठंडा पानी लगातार बह रहा था और उसके छींटों के बीच उनका यह प्यारा सा पल और भी खास बनता जा रहा था। देव ने फिर धीरे से वसुधा का हाथ थामा, जैसे उसे यह एहसास दिलाना हो कि वह उसके साथ हर पल है, चाहे माहौल कैसा भी क्यों ना हो। अगर कहानी आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही पल आप हर बार महसूस कर सकें। वसुधा ने देव की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। वह अच्छा भी लग रहा था। अगर आप भी इस मीठे रिश्ते से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कहानी आपके तक सबसे पहले पहुंचे। देव ने फिर से हैंडपंप चलाया और पानी तेज धार से निकलने लगा। ठंडे पानी की बौछारें उसके शरीर पर पड़ रही थी, पर वह अब उतना परेशान नहीं था। शायद वसुधा की मौजूदगी ने उसकी सारी बेचैनी खत्म कर दी थी। वसुधा ने फिर से उसके कंधों पर साबुन लगाना शुरू किया और देव उसकी तरफ हल्की मुस्कान से देखता रहा। वसुधा की उंगलियों का स्पर्श देव के चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रहा था। तभी पीछे से दादी साहब की आवाज सुनाई दी, अरे अरे जल्दी करो तुम दोनों,
देव को देर हो जाएगी। उनकी आवाज में हुक्म भी था और प्यार भी। देव और वसुधा एकदम चौंक गए और तुरंत थोड़ा दूर हो गए। वसुधा ने जल्दी से कहा, जी दादी साहब, अभी कर रहे हैं। दादी साहब थोड़ा मुस्कुराई और बोली, प्यार व्यार सब ठीक है, पर पहले काम, समझे? यह सुनकर दोनों हंसी रोक नहीं पाए। अगर आप दादी साहब की यह क्यूट सी टोक सुनकर मुस्कुरा उठे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक डॉट। देव और वसुधा की ये प्यारी केमिस्ट्री देखकर खुश हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। कुछ देर बाद देव ने नहाना पूरा किया। वसुधा ने उसके हाथ में तौलिया थमाया और बोली, अब जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूं। देव ने तौलिया लेते हुए धीरे से उसका हाथ छू लिया और बोला, वसुधा, तुम्हारी वजह से ही मेरा दिन अच्छा शुरू होता है। वसुधा एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गई, फिर बोली, चलिए, अभी तारीफों का समय नहीं है। दोनों मुस्कुराए और देव घर की तरफ चला गया। वसुधा भी उसके पीछे पीछे चल दी और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। वह देव के चेहरे की मुस्कान के बारे में सोचती रही। उसे महसूस हुआ कि देव के लिए उसका प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। वह सोचने लगी, क्या मैं उसके लिए सही कर पा रही हूं? क्या मैं उसे खुश रख पा रही हूं? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन दिल में एक ही जवाब, देव ही उसकी दुनिया है। अगर आपको भी वसुधा की ये मासूम सोच अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देव कपड़े पहन जल्दी से खत्म किया और अपने बैग में इंटरव्यू के पेपर्स रखे। वसुधा ने उसके कोट का कॉलर ठीक किया और बोली, सब ठीक है, बस जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही आत्मविश्वास से बात कीजिएगा। देव ने कहा, और अगर मैं घबरा जाऊं तो? वसुधा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और बोली, तो याद कीजिएगा कि मैं आपके साथ हूं हमेशा। अगर इस सीन ने आपके दिल को गर्म कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। देव ने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि कैसा गया। वसुधा ने कहा, और मैं दादी साहब को बताऊंगी कि आपका नहाना कैसे हुआ। देव ने हंसते हुए कहा, बस वह हिस्सा मत बताना जहां तुमने। कहकर वह रुक गया। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, सब पता है मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उनकी इस बातचीत में भी एक अनकही मिठास थी जो उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थी। देव घर से निकल गया और वसुधा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में दुआएं थीं और चेहरे पर प्यार। वह मन ही मन बोली, भगवान करे देव सर का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। अच्छा भी लग रहा था। अगर आप भी इस मीठे रिश्ते से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कहानी आपके तक सबसे पहले पहुंचे। देव ने फिर से हैंडपंप चलाया और पानी तेज धार से निकलने लगा। ठंडे पानी की बौछारें उसके शरीर पर पड़ रही थी, पर वह अब उतना परेशान नहीं था। शायद वसुधा की मौजूदगी ने उसकी सारी बेचैनी खत्म कर दी थी। वसुधा ने फिर से उसके कंधों पर साबुन लगाना शुरू किया और देव उसकी तरफ हल्की मुस्कान से देखता रहा। वसुधा की उंगलियों का स्पर्श देव के चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रहा था। तभी पीछे से दादी साहब की आवाज सुनाई दी, अरे अरे, जल्दी करो तुम दोनों, देव को देर हो जाएगी। उनकी आवाज में हुक्म भी था और प्यार भी। देव और वसुधा एकदम चौंक गए और तुरंत थोड़ा दूर हो गए। वसुधा ने जल्दी से कहा, जी दादी साहब, अभी कर रहे हैं। दादी साहब थोड़ा मुस्कुराई और बोली, प्यार व्यार सब ठीक है, पर पहले काम, समझे? यह सुनकर दोनों हंसी रोक नहीं पाए। अगर आप दादी साहब की यह क्यूट सी टोक सुनकर मुस्कुरा उठे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक डॉट। देव और वसुधा की ये प्यारी केमिस्ट्री देखकर खुश हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। कुछ देर बाद देव ने नहाना पूरा किया। वसुधा ने उसके हाथ में तौलिया थमाया और बोली, अब जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूं।
देव ने तौलिया लेते हुए धीरे से उसका हाथ छू लिया और बोला, वसुधा, तुम्हारी वजह से ही मेरा दिन अच्छा शुरू होता है। वसुधा एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गई, फिर बोली, चलिए अभी तारीफों का समय नहीं है। दोनों मुस्कुराए और देव घर की तरफ चला गया। वसुधा भी उसके पीछे पीछे चल दी और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। वह देव के चेहरे की मुस्कान के बारे में सोचती रही। उसे महसूस हुआ कि देव के लिए उसका प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। वह सोचने लगी, क्या मैं उसके लिए सही कर पा रही हूँ? क्या मैं उसे खुश रख पा रही हूँ? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन दिल में एक ही जवाब, देव ही उसकी दुनिया है। अगर आपको भी वसुधा की ये मासूम सोच अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देव कपड़े पहन जल्दी से खत्म किया और अपने बैग में इंटरव्यू के पेपर्स रखे। वसुधा ने उसके कोट का कॉलर ठीक किया और बोली, सब ठीक है, बस जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही आत्मविश्वास से बात कीजिएगा। देव ने कहा, और अगर मैं घबरा जाऊं तो? वसुधा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया और बोली, तो याद कीजिएगा कि मैं आपके साथ हूं हमेशा। अगर इस सीन ने आपके दिल को गर्म कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। देव ने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर कहा, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि कैसा गया। वसुधा ने कहा, और मैं दादी साहब को बताऊंगी कि आपका नहाना कैसे हुआ। देव ने हंसते हुए कहा, बस वह हिस्सा मत बताना जहां तुमने। कहकर वह रुक गया। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, सब पता है मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उनकी इस बातचीत में भी एक अनकही मिठास थी जो उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थी। देव घर से निकल गया और वसुधा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में दुआएं थीं और चेहरे पर प्यार। वह मन ही मन बोली, भगवान करे देव सर का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए।